हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला सवाल है, द चिल्ड्रन बैंक हैज़ बीन ओपनड इन द मिडिल स्कूल डिहरी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस जिले के डिहरी मिडिल स्कूल है वहाँ चिल्ड्रन बैंक खोला गया है। ठीक है। और चिल्ड्रन बैंक वहाँ का ये जो मिडिल स्कूल डिहरी है, इसके जो प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार, इनकी ही सोच का यह नतीजा है। इनकी ही सोच से ये चिल्ड्रन बैंक इन्होंने ही ये किया है। इवन वीरेंद्र कुमार को जो नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है। तो ये कौन सा ज़िला है? गया ज़िला के। तो गया ज़िला में है मिडिल स्कूल डिहरी। डिहरी जगह है वहाँ पे। ठीक है। तो ये अब समझ सकते हो वहाँ पे चिल्ड्रन बैंक जहाँ पे बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं और उनके लिए इकट्ठा करना, जो जो भी मतलब उन्हें पॉकेट मनी मिलता है उसमें से वो पैसे कुछ जमा करते हैं, जिससे वो कभी अपना पेंसिल पेन कॉपी वगैरह ले सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, विच एमएलए ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। तो जमुई जिले के किस विधायक ने 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, ये जमुई की एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक है जमुई की। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। किसमें? शूटिंग में। तो ये कौन सी हैं? ये हैं श्रेयसी सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ये एक नेशनल प्लेयर हैं वैसे शूटिंग में, श्रेयसी सिंह, और ये बाद में विधायक भी बन चुकी हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही बड़ा। और ये जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है 64वां हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। नेक्स्ट सवाल, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 2 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन कोविड-19 वेरिएंट। तो किस भारतीय राज्य ने भारत के ओमिक्रॉन संस्करण के पहले 2 मामलों की सूचना दी है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पे 2 केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन का? आपको मालूम होगा ओमिक्रॉन को हाल ही में WHO ने वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया था। ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है, और ये सबसे पहले पाया गया है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे। साउथ अफ्रीका के बाद ये बहुत सारे देशों में फैल चुका है। और अब देखिए, इंडिया में अभी तक नहीं था, लेकिन हाल ही में ये केस मिला है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं, जो कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 का जो फर्स्ट वेरिएंट था, यानी 2020 में जो ये निकला था, तो 2020 में इसका फर्स्ट वेरिएंट निकला था केरल में। और ये जो है ओमिक्रॉन का ये वाला वेरिएंट निकल गया कर्नाटक में। और देखिए कर्नाटक में ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? ठीक है, यहाँ भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे ग्रुप को ही डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, हम्पी का जो मोनूमेंट्स है ना, मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी। तो बहुत सारे मंदिर को इकट्ठे ही उस पूरे सभी को ग्रुप में ही उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। तो याद रखिएगा। और यहाँ से एक और सवाल आता है कि हाल ही में भारत में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सा है? तो सबसे एक तो रमप्पा मंदिर है। ठीक है, रमप्पा टेम्पल, ये कहाँ का है?
तेलंगाना का है। तेलंगाना का रमप्पा टेम्पल, और एक गुजरात का जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला जो साइट है, धोलावीरा। धोलावीरा जो गुजरात में है। ये दोनों इस साल 2020 में डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड? तो किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंडअलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है? तो ये कौन सा बैंक है? ये है IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसके पार्टनरशिप में? वीज़ा के पार्टनरशिप के साथ ये स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द NIA बुक प्राइज 2021 फॉर हिज बायोग्राफी नौरोजी पानीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? तो ये बुक जो है किसने अपनी जीवनी नौरोजी पानीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के NIA बुक प्राइज 2021 जीता है? तो वो कौन है? तो यह है दिनयार पटेल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक्चुअली में इनको ये फोर्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय तो फोर्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड दिया गया है। चट्टोपाध्याय NIF, यानी ये क्या है? NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ इन्हें दिया गया है। किन्हें? दिनयार पटेल को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये राज्य कौन सा है? यह है असम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम है, ये है क्या? तो बेसिकली ये जो स्कीम असम गवर्नमेंट ने निकाला है, ये इस स्कीम के अंडर 24 लाख जो असम की महिलाएं हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा। उन्हें वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना? 16,000 रुपये से 25,000 रुपये तक। ठीक है, 16,000 से 25,000 रुपये तक उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। सभी को 24 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। वो उन्हें अपना वो बिजनेस वगैरह करने के लिए, उन्हें पावरफुल बनाने के लिए। तो असम गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, असम के CM हैं हेमंता बिश्व शर्मा। जहाँ तक बात असम की कर रहे हैं, तो असम में आपको काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे। मानस नेशनल पार्क आपको असम में मिलेंगे। नामेरी नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? वो भी आपको असम में मिलेगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको असम में ही मिलेगा। फिर आपको मिलेगा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में ही आपको मिलेगा। असम में आपको मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। जी हाँ, ये सब जो नेशनल पार्क है ये सब आपको मिलेंगे असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बन गए हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के? तो गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गीता गोपीनाथ के बाद आपको एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि ये कुछ टाइम पहले, यानी कि 2018 में इन्हें नियुक्त किया गया था IMF का ही चीफ इकोनॉमिस्ट।
चीफ इकोनॉमिस्ट IMF का इन्हें ही अपॉइंट किया गया था। और गीता गोपीनाथ इंडियन ओरिजिन है। जी हाँ, इनका जन्म भारत के कोलकाता शहर में हुआ है, ये याद रखिएगा। उसके 1971 में हुआ था इनका जन्म। और जो गीता गोपीनाथ हैं इनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिल चुका है 2019 में। क्या? प्रवासी भारतीय सम्मान। नेक्स्ट है, होम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ शकुम्भरी विश्वविद्यालय इन विच सिटी। तो गृह मंत्री ने किस शहर में माँ शकुम्भरी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? एक वर्ड है आधारशिला, एक है फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अभी शुरुआत की गई है आधारशिला। एक होता है इनॉग्रेशन, उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन जब बन जाता है उसके बाद उद्घाटन किया जाता है, और बनने से पहले आधारशिला रखी जाती है, फाउंडेशन स्टोन इंग्लिश में। तो ये वर्ड भी कंफ्यूज करता है बहुत लोगों को एग्ज़ाम में। तो ये शकुम्भरी विश्वविद्यालय किस सिटी में बनने जा रहा है? तो ये बनने वाला है सहारनपुर में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सहारनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर। और ये जो यूनिवर्सिटी है शकुम्भरी विश्वविद्यालय, तो शकुम्भरी जो है ना, वो एक्चुअली में शकुम्भरी ये गॉडेस हैं, देवी हैं, उनके नाम पर ही ये विश्वविद्यालय का नाम, ये इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी होगी शकुम्भरी विश्वविद्यालय, इस पे करीबन 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये होगा 51 हाँ 51 एकड़ में लगभग ये बनेगा पूरा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद विमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की महिला यानी विमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, ये एक स्प्रिंटर हैं। एक्चुअली में ये पहली महिला थी, 2003 की हम बात कर रहे हैं। 2003 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाली, जिसमें गोल्ड लाने वाली, गोल्ड एक्चुअली कोई भी मेडल लाने वाली, ठीक है, कोई भी मेडल लाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। 2003 में इनका ये था। ठीक है, और इन्होंने जीता था एक्चुअली में ब्रॉन्ज मेडल 2003 में। तो इनको इस साल, और तो उसके बाद से ये अभी भी मतलब खेल के लिए काफ़ी कुछ करती हैं। उसको ही देखते हुए इस साल का 2021 का इन्हें विमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी खेल होता है उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है ना, ये एक्चुअली में 2019 में ये नाम पड़ा है। पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स का नाम क्या था? इसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशंस ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF था इसका नाम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स। तो किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हॉकर्स, न्यूज़पेपर हॉकर्स कौन होते हैं? तो न्यूज़पेपर हॉकर्स वो होते हैं जो आपको न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं, आप तक न्यूज़पेपर जो पहुंचाते हैं वो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं। तो उनके लिए ये स्कीम निकाली है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, नवीन पटनायक जो CM है वहाँ के। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के अंडर होगा क्या? इसमें होगा कि अगर
ये जो न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट के वजह से अगर डेथ होती है तो उनके फैमिली को या फिर उनकी वाइफ को 2 लाख रुपीज़ का उड़ीसा गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कितना? 2 लाख। लेकिन अगर ये मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल मौत होती है, प्राकृतिक तौर पर उनकी डेथ होती है, तब उन्हें 1 लाख रुपए का असिस्टेंस उनकी फैमिली को मिलेगा। और उड़ीसा में आपको 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मिलेंगे। एक तो है सिमलीपल, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिमलीपल नेशनल पार्क। दूसरा उड़ीसा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट, नेम द न्यू चीफ ऑफ द नवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो भारत के नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख का नाम क्या है? तो क्या है? करमबीर सिंह? जी नहीं, आर हरि कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो आर हरि कुमार अब बन गए हैं हमारे प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख बन गए हैं। तो आर हरि कुमार किसे इन्होंने रिप्लेस किया? करमबीर सिंह को। जी हाँ, इसके पहले करमबीर सिंह थे जी, जो अब रिटायर्ड हो गए, तो अब इनकी जगह पे आ गए हैं। ये पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, वाइस थे इसमें, लेकिन अब ये चीफ हो गए हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा पी आर हरि कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक्चुअली में बिलोंग करते हैं तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम। ये मैं पूछूंगा आपसे कि कमेंट कर बताओगे तिरुवनंतपुरम किस स्टेट में है। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूरा बुक्स है इंडियन इनिंग्स, तो इसके लेखक कौन हैं? अयाज मेनन, अयाज मेमन हैं इसके लेखक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।